ओके गाइस, तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं मार्केट एनालिसिस की, क्योंकि थोड़ी कम वीडियोस आती है मार्केट एनालिसिस की हमारी। लेकिन इसमें बात करेंगे मार्केट एनालिसिस विद एआई एज वेल। ठीक है, थोड़ा सा एआई यूज़ करेंगे हम लोग, और अपना ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रेंड जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल मार्केट, उसके बाद एआई। ठीक है, तो उसके पहले मैं बता देता हूँ एक बार। बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि एआई जस्ट रिप्लेसिंग द जॉब, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस चीज़ को ऐसे समझो, एआई जो है सिर्फ एक टूल है। लेट्स से कि आपका जो भी थाउजेंड ऑफ क्वेरीज रहती हैं, तो फिर थाउजेंड क्वेरीज एक बार में कोई भी ह्यूमन प्रोसेस नहीं कर सकता, 1 मिनट में या फिर 30 सेकंड में, या फिर पॉसिबल नहीं है, ह्यूमन कैपेसिटी के ऊपर की चीज़ है। उसके लिए हम लोग एआई यूज़ करते हैं कि वो पैटर्न्स को लर्न करके हमको जो हैसल फ्री वर्क है उसको दे दे। लेट्स से कि यहाँ पे 50% वर्क स्टार्टिंग का जो हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करके करते हैं, सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। लेट्स से किसी को स्टॉक यहाँ पे एनालाइज करना है, तो सबसे पहले वो जाएगा किसी स्क्रीनर पे, किसी हज़ारों स्टॉक्स में से कुछ 50 स्टॉक निकालेगा, 50 स्टॉक के बाद वॉल्यूम के कुछ फ़िल्टर लगाएगा, और भी सारे फ़िल्टर लगा के कुछ 10 स्टॉक निकालेगा लास्ट में। तो यही एक एआई कर सकता है, यहाँ तक का काम एआई कर सकता है। उसके बाद का जो सिलेक्शन है, स्टॉक सिलेक्शन या फिर ट्रेड पंच करना या फिर कुछ भी हो सकता है एआई के बाद, जो आपको रिजल्ट दे रहा है एआई, उसके बेस पे आप आगे जा सकते हो। आपका डिसीजन है कि आपको लेना है डिसीजन या नहीं लेना, क्योंकि वो आपको पहले से चॉइस दे रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें से कुछ एक चूज़ कर सकते हो। तो एआई यहाँ पे ऐसे यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि एआई क्या पूरा फाइनेंस में कंप्लीट इनोवेट कर देगा या फिर रिप्लेस कर देगा बहुत सारे वेल्थ मैनेजर या फिर बहुत सारे लोगों को? नहीं, एआई जो है कभी भी किसी भी जॉब में रिप्लेस नहीं कर सकता। हो सकता है, क्या पता, कोडिंग फील्ड में कुछ न्यू रोल्स आ जाएं। ठीक है, हो सकता है जैसे फ्रंट एंड में हम लोग बोल सकते हैं कुछ न्यू रोल्स आ जाएं, वाइब कोडिंग आ रही है आजकल। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी एक बार एआई का समझाना था मुझे, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं मार्केट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खोला हुआ है अपना निफ्टी का बेसिक, और ये कुछ दिख रहा होगा, स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, इसके बारे में बाद में बताता हूँ आपको। तो अभी के लिए यहाँ पे देखो, डेली चार्ट पे जो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी वो अभी टूट चुकी है 2 दिन पहले गैप डाउन के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है लास्ट, अब जो इसका यहाँ पे सपोर्ट था 25,400 के आसपास। ठीक है, 25,400 के आसपास यहाँ सपोर्ट दिख रहा होगा। और तो मार्केट अभी भी यहाँ पे करेक्शन लेने के चांसेस हैं। और यहाँ पे पता कैसे पड़ेगा? बाकी के कुछ इंडेक्सेस और स्टॉक्स देख के। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्रेकडाउन हुआ है, टॉप लगा के मार्केट वापस नीचे गया है। ठीक है, रिलायंस बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रैगर है, तो ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे गया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देख सकते हो एच डी एफ सी बैंक वगैरह भी, एच डी एफ सी बैंक साइडवेज ही है। तो ऐसा रहता है मार्केट में मैनेजमेंट करने के लिए, जिससे एक बार में सारा मार्केट ना गिर जाए, कुछ चीज़ मैनेज करी जाती हैं जो बड़े स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, जो 10-10% के आसपास वेटेज रखते हैं। तो चलो, एक बार डेली चार्ट देख लिया, अब इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट के आसपास या फिर 1 आवर के आसपास का चार्ट। ठीक है, तो 1 आवर के चार्ट के आसपास यहाँ पे देखोगे कुछ स्ट्रेटजी यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है मेरी। एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे रिस्क लिमिट वगैरह सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, लेकिन ठीक है, हम लोग काम करते हैं अब स्ट्रेटजीज़ पे। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे हटा दिया इसको। अब हम इसको रॉ एनालाइज करेंगे। सबसे पहले एक चार्ट है हमारे पास, तो बेसिक हम कैसे एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉटम है, अगर इसके नीचे गया मार्केट तो फिर समझो 25,600 के आसपास का टारगेट खुल जाएगा। तो बेसिकली 25,700 के नीचे गया मार्केट तो 100 पॉइंट के आसपास की जगह फिर 100 पॉइंट के आसपास की जगह बनती चली जाएगी। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम यहाँ पर टारगेट दिया था 25,500 के आसपास। ठीक है, जो सपोर्ट है अगला। नाउ अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है। अब इंट्राडे में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग निफ्टी में। इंट्राडे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कैल्पिंग हो सकती है यहाँ पे, और इसके बाद ब्रेकडाउन का एक तैयारी हो रहा है। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। अगर बाय साइड में जाना है तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, जो यहाँ पे मूवमेंट आएगा उसमें थोड़ा सा ट्रेंड ले सकते हो, 100 पॉइंट के आसपास की यहाँ पे जगह है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें, तो स्ट्रेटजी यहाँ पे मैंने कुछ डिप्लॉय करी थी अपने हिसाब से, ये खुद की मेरी एक स्ट्रेटजी है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप इसके हिसाब से बाय करोगे या फिर डिसीजन लोगे, जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मेरे यहाँ पे अपने ट्रेड परचेज करने के लिए। ठीक है,
तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी, जहाँ पे यहाँ पे सेल दिख रहा है, तो यहाँ पे सिग्नल भी सेल का ही था, कैंडल भी रेड की बनी थी। बाय का सिग्नल था, यहाँ पे बाय की बनी, ठीक है, बाय का मूवमेंट आया, बाय की बनी यहाँ पे। और ये जो है मैं बता देता हूँ, स्कैल्पिंग से थोड़ा सा इंट्राडे टाइप की ट्रेडिंग है, उससे ज़्यादा ऊपर की नहीं खींचना इसमें, क्योंकि 15 मिनट का मैंने चार्ट खोला हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का खोल देता हूँ तो और भी ज़्यादा ट्रेड्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। 1 मिनट का खोल देता हूँ तो अब ये अपने आप एडजस्ट करता रहता है, ठीक है। 1 मिनट पे देखोगे स्कैल्पिंग के कुछ ट्रेड्स देगा, और बहुत सारे यहाँ पे ज़्यादातर सही ट्रेड्स होंगे स्कैल्पिंग के। स्कैल्पिंग में हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम 10 पॉइंट ले लिए, ठीक है, उसके ऊपर को हम लोग सोचते भी नहीं है। तो ज़्यादातर यहाँ पे 10 पॉइंट के आसपास हमने कवर किए हुए हैं इसमें, लेकिन अभी के आसपास कोई सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा, तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ठीक है, अभी कोई सिग्नल नहीं है। तो हमने जो एनालाइज़ किया यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में एनालाइज़ किया सारा। निफ्टी में सारे लेवल क्लियर हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे सेम यहाँ पे दिख रहा है 59,200 के नीचे जाएगा मार्केट, तो 58,800 के आसपास की जगह दिख जाएगी, ठीक है। तो चलो गाइस, यहाँ पे दो इंडेक्सेस हमने देखे, एआई के बारे में बात हो गई, स्ट्रेटेजी के बारे में बात हो गई, और यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में एनालाइज भी किया, ठीक है। तो होपफुली समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो फिर यहाँ पे मुझे मेल कर दो या फिर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।